हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ कुमार, चीफ एकेडमिक ऑफिसर विद्या मंदिर क्लासेस। कल रात को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई। किसको लेके? जेई एडवांस को लेके। तो इस साल सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत प्लान तरीके से हो रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो इतनी जल्दी जेई एडवांस नॉर्मली अपने बारे में डिस्कशन नहीं करता है, और ये तो पूरी इंफॉर्मेशन ही कल रात को आ गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ हमारी प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो सच हो गया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर आगे देखने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आगे बढ़ते हैं। तो कल रात जो जेई एडवांस का जो नोटिफिकेशन आया है, जो जेई एडवांस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसी वेबसाइट को मैंने आपके लिए खोला हुआ है यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम उसकी देखते हैं कि शेड्यूल की बात करते हैं। तो जेई मेन की बात कर रहा है, वो कह रहा है जेई मेन वेबसाइट बता देगी। वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप भी सब लोग जो जेई मेन दे रहे हैं वो इसके बारे में जानते भी हैं, फॉर्म फिलिंग भी आजकल चली रही है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं कि जेई एडवांस की जो डेट आई, वो डेट आई है संडे को, यानी मई 26, यानी 26 मई 2024 जेई एडवांस की डेट अनाउंस हो गई है। यानी बोर्ड के एग्जाम देने के बाद पूरे 2 महीने आपके पास बचते हैं एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जो वो बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, कि करके हम लोग बात अपनी शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या वो कह रहा है। सबसे पहली बात वो कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है जेई एडवांस का, वो कब से शुरू करेगा? वो शुरू होगा संडे 21 अप्रैल से, और कब तक चलेगा? चलेगा ट्यूसडे अप्रैल 30 तक, यानी 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। यानी यहां से आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि जेई मेन का फाइनल रिजल्ट जो है वो 21 अप्रैल से पहले ही आना होगा, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो जेई मेन के रिजल्ट से ही पता चलते हैं। ठीक है, तो यानी 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशंस चलेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो और इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, ये तो ठीक है, मई 6 तक है। यानी अगर आपका हो भी गया है और आपका जो फी पेमेंट का टाइम है वो 6 मई तक है। एडमिट कार्ड कब से आना शुरू होगा? एडमिट कार्ड 17 मई से आना शुरू हो जाएगा, यानी आप 17 मई से उसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सारे नॉर्मल चीजें हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कह रहा है ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट्स ऑफ जेई 2024 वो जो होगा वो 9 जून को ही जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है कि एकेडमिक सेशंस डिले हो रहे हैं कोविड की वजह से, है ना। तो जो पहले से डिले होता आ रहा है उसको साइकिल को ठीक किया जा रहा है। तो इस बार जो साइकिल है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, और जो अब इस साल बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे वो परफेक्ट साइकिल में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट भी जो है दे दी गई है। जो लोग डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट जो है वो है। उसके बाद टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ जोसा 2024 प्रोसेस, ये भी देखिए हिस्टोरिकली पहली बार है कि हम नवंबर के अंदर बैठ के जोसा की डेट्स भी बता रहे हैं। तो जोसा की डेट्स भी डिसाइड कर दी गई हैं, और जोसा की डेट जो डिसाइड कर दी गई ऑब्वियसली रिजल्ट आने के इमीडिएटली बाद, यानी 10 जून से जोसा की काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं जॉइंट सीट एलोकेशन जिसको कहा जाता है, वो स्टार्ट हो गई है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेट की बात हो गई, सारी बात हो गई। अगर आप हमारे पुराना वीडियो देखेंगे तो हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जेई मेन ने सिलेबस को रिड्यूस किया था, और मैंने अपनी वीडियो में और जो बड़े भैया के साथ पॉडकास्ट किया था दोनों में ये बात भी क्लियर की थी कि सिलेबस जो है वो जेई मेन ने रिड्यूस किया है, जेई एडवांस ने रिड्यूस नहीं किया है। और जेई एडवांस क्योंकि एक सेपरेट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि जेई एडवांस ने कोई सिलेबस में कट नहीं किया है। तो यानी जो न्यू एनसीईआरटी से रैशनलाइजेशन हुआ था वो सिर्फ जो बेनिफिट आपको दिख रहा है वो मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस बेनिफिट है सिर्फ, क्योंकि जेई मेन में है, एडवांस के लिए आपको उन चैप्टर्स को करना ही है।
तो कोई भी अगर आप सिलेबस का ये पीडीएफ आप अपने कंप्यूटर में जेईई एडवांस की वेबसाइट को खोल के देखेंगे तो सारी चीजें आपको वैसी ही दिखाई देंगी जैसी पहले दिखाई देती थी, यानी कोई भी चेंज जो है सिलेबस के अंदर नहीं किया गया। इवन आप देखिए कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही रखी गई हैं जो वहां पर काट दी गई थी, है ना। और भी अगर हम किसी और भी अगर सपोज कर लिए उस पर जाते हैं, किसी और टॉपिक पे भी जाते हैं, तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए एज इट इज है, यहाँ पर भी जो है एज इट इज है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि एक्सरेज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिजन फ्यूजन प्रोसेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब बेसिकली एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोई भी रिडक्शन जो जेईई मेन ने किया था वो जेईई एडवांस ने नहीं किया है। तो कट शॉर्ट करके अगर बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है जेईई एडवांस के, जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही इस साल है। सिलेबस का जो रिलीफ मिला है वो सिर्फ जेईई मेन के लिए मिला है और कहीं नहीं मिला है। डेट अनाउंस हो चुकी है, अच्छी डेट है, मुझे काफ़ी ठीक लगा डेट को देख के कि काफ़ी टाइम मिल रहा है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप जनवरी जेईई मेन में बहुत बढ़िया कर लेते हैं तो अप्रैल जेईई मेन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए एडवांस की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। बोर्ड के बाद काफ़ी समय मिल रहा है, सारी डेट्स हिस्टोरिकली पहली बार अनाउंस कर दी गई हैं जोसा के सीट एलोकेशन तक, ठीक है। तो आप सभी को जेईई एडवांस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस, और हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। बाय बाय फॉर नाउ।